बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने बसपा को बिन मांगे समर्थन दे दिया है। इस समर्थन के क्या है मायने? उत्तर प्रदेश में क्या ये 2027 चुनाव के किसी गठबंधन की आहट है? और बिहार में जो समर्थन दिया है उसका क्या होगा असर, हम ये समझेंगे। इसके अलावा ये भी जानिए कि ओम प्रकाश राजभर ने कहां और क्यों कहा है कि बिहार का चुनाव लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी जीत सकती है। आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। मायावती ने 2027 के लिए ये ऐलान कर रखा है कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, यानी कि 2027 वो बिल्कुल अकेले लड़ेंगी। लेकिन बिहार चुनाव से कुछ संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। संकेत क्या है? दरअसल बिहार चुनाव में बसपा की कई सीटों पर ऑल इंडिया एमआईएम ने यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बीएसपी के कैंडिडेट्स का समर्थन कर दिया है। 4 उम्मीदवारों का तो खुलेआम समर्थन है और जहां जहां बसपा लड़ रही है वहां वहां उन्होंने इसके समर्थन में खड़े होने का ऐलान कर दिया है। रामगढ़ की ऐसी सीट है जहां पर पिंटू यादव चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से। रामगढ़, बक्सर, कैमूर ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बीएसपी कभी मजबूत हुआ करती थी। इनफैक्ट उनका काडर आज भी उतना ही मजबूत है। पिछले चुनाव में भी एक सीट बसपा जीती थी और इस बार भी कई सीटों पर बीएसपी को अच्छे वोट आएंगे और 1-2 सीटों पर तो कहा जा रहा है कि वो सीधे लड़ाई में है और एक सीट जीतने की स्थिति में है, ऐसा जानकार भी मानते हैं। लेकिन बसपा आज उतनी मजबूत बेशक न हो, लेकिन लगता है कि एमआईएम का समर्थन बीएसपी के लिए बिहार में संजीवनी का काम कर सकता है। इक्की दुक्की सीटें ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ताकत मिल सकती है। लेकिन ये चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव से कहीं ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या 2027 में ये दोनों दल साथ आएंगे, इसकी संभावना प्रबल हो गई है और उसके पीछे की एक वजह भी है। 2020 में भी बिहार में एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बसपा सहित कई पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसके बाद से ये गठबंधन नहीं चल पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये गठबंधन बहुत अहम होगा अगर बिहार के इस चुनाव के एमआईएम के बसपा के समर्थन को हम देखें, समझें तो। बेशक यहां कुछ सीटों की लड़ाई है। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसे उम्मीद है कि यहां अगर मायावती का कुछ भी वोट है, दलितों का कुछ भी वोट है, तो शायद इस समर्थन से उन्हें भी फायदा हो। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश से सटते हुए जो जिले हैं, जिसे पूर्वी बिहार कहा जाता है, वहां पर मुसलमानों का वोट अगर असदुद्दीन ओवैसी के प्रभाव वाला वोट बसपा से जुड़ता है तो हो सकता है कि कुछ फायदा मायावती को भी हो जाए। सीटें कौन कितनी जीतेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे ये गठबंधन बिहार में शेप लेता दिख रहा है। अब कल आखिरी वोटिंग का दिन है, देखना है कि ये गठबंधन करता कैसा है। लेकिन बिहार से कहीं ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश। मायावती ने बेशक ऐलान कर रखा हो कि वो अकेले लड़ेंगी, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि उनके पास मुस्लिम वोट अब बेहद कम हो चुका है, या नहीं के बराबर ही मान लें। उनके संगठन में यूं तो उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को अपने यहाँ जगह दी है, संगठन में पद दिया है, लेकिन मायावती का वोट शेयर घटकर 9% पहुंच चुका है। और अगर एमआईएम के साथ उनका गठबंधन होता है उत्तर प्रदेश में, तो ये एक नए कह सकते हैं कि गठबंधन का संकेत होगा। और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बिहार के चुनाव को सिर्फ झांकी के तौर पर या टेस्ट केस के तौर पर चाहे बसपा हो या फिर एमआईएम हो, ये ले रहे हैं और कहीं ना कहीं 27 में ये गठबंधन बन सकता है। हमारी इस पर नजर रहेगी। आप देखिए, फिलहाल 2 जगहों पर आपको तस्वीरें भी दिखाई देंगी, चाहे वो रामगढ़ की सीट हो जहां से पिंटू यादव हैं, या फिर चिंटू सिंह जो वजीरगंज से लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, दोनों पार्टियों का जो काडर है,
वो मंच पर एक साथ दिखाई दे रहा है। और अख्तरुल अमीन जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुलकर कह दिया है कि एमआईएम का जो समर्थन है वो बसपा को हर उस जगह पर है जहां बीएसपी चुनाव लड़ रही है। देखते हैं इस चुनाव में होता क्या है। तो जानिए कि बीजेपी के एक सहयोगी ने कैसे कह दिया है, क्यों कह दिया है कि बिहार में आरजेडी का गठबंधन जीत रहा है। ओम प्रकाश राजभर यूं तो बिहार में एनडीए के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी को एक भी सीट एनडीए में नहीं मिली। हालांकि उनके कई उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लेकिन आज उनका एक बयान चौंकाने वाला है। कुशीनगर में बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर ने कि उन्हें आशंका है कि बिहार चुनाव में आरजेडी का जो गठबंधन, जो महागठबंधन है, वो इस चुनाव को जीत सकता है। और उसके पीछे का जो तर्क है, जो वजह है, उनका कहना है कि लगभग 10% के आसपास वोट शेयर बढ़े हैं और ये बदलाव का वोट हो सकता है। यानी कि एनडीए के घटक के बड़े नेता ये मानने लगे हैं कि बिहार में बदलाव का वोट है। हालांकि ये एनडीए के दूसरे नेताओं, दूसरे दलों के नेताओं से उलट है। तो पहले सुनिए क्या कहा है ओम प्रकाश राजभर ने। प्रथम चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है, क्या लगता है कि परिवर्तन आएगा या एंटी इनकम्बेंसी का असर आएगा? देखिए, मैंने एक दिन गूगल पे देखा तो ये देखने को मिला कि ज्यादा जब वोटिंग हुई है तो आरजेडी की सरकार बनी है। जहां भी 60 के ऊपर गया है तो आरजेडी की सरकार बनी है। वहां बहुत घाच पेच है। बिहार में घाच पेच इस नाते है कि ओवैसी भी आरजेडी के खिलाफ है और वहाँ पीके भी सबके खिलाफ है। कोई आश्वस्त नहीं है, चाहे कितना हो, कोई कुछ कह ले। जनता का जो मन मिजाज है वो चुपचाप एकदम, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। नेता चाहे जितना बोल ले, भाई अपना नेता लोगों का काबा भाषण मारते हैं नेता, तो एक दिन में पूरी सरकारें गिरा देते हैं, एक दिन में बना भी देंगे। तो जनता मालिक है। तो आपने ओम प्रकाश राजभर को सुन लिया, लेकिन इसके पीछे की एक और वजह है और वो वजह बड़ी सियासी है। दरअसल बिहार के चुनाव में एनडीए ने अपने तमाम साझेदार दलों को उतारा है, बुलाकर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए हैं। नारा लोकेश कल चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं वो आंध्र प्रदेश से आए। उसके एक दिन पहले अनुप्रिया पटेल यहां पहुंची थी। जयंत चौधरी बोधगया पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो एनडीए के तमाम घटक दल बिहार चुनाव में अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं और एनडीए को एक परिवार बता रहे हैं। लेकिन चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर संजय निषाद, इन दोनों को एनडीए ने बिहार में नहीं बुलाया, ना ही उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया। तो बीजेपी के नेता उनके इस दावे के बाद ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि चूंकि उन्हें नहीं बुलाया गया हो इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के दावों को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। ये माना जा रहा है कि बिहार का चुनाव ठीक ठाक लड़ाई का चुनाव है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।